So good morning students, this is final closer of journal part first. We have around 5 questions which we have to solve. Okay? First question, pass the necessary journal entries in the books of Rohit and Sons with narration. With narration. So we have to write narration also. Chaliye, A point. Business started with capital of rupees 12 lakh. Business started with capital of rupees 12 lakh, out of which 4 lakh बैंक. सोचिए एंट्री क्या होगी. बिजनेस में आपने 12 लाख रुपए लगाए, 12 लाख रुपीस, आउट ऑफ विच 4 लाख रुपीस बैंक. देखिए एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स. जर्नल इन द बुक्स ऑफ रोहित एंड सन्स. रुपीस के सिंबल को करेक्ट करना है आपको सबसे पहले. आप देखिए आज की क्लास के थ्रू आपको प्रेजेंटेशन भी पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन कैसे देना एग्जैक्टली. कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल. राइट स्टूडेंट्स, आपने टोटल बिजनेस में कितना रुपीस लगाया सर? 12 लाख रुपीस. इसमें से 4 लाख रुपीस आपने क्या कर दिया? बैंक, यानी कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया. रिमेनिंग 8 लाख कैश. वेरी इजी. राइट बच्चों, देखिए नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. अब आप नरेशन जितना भी बड़ा लिखे मार्क्स उतने ही मिलेंगे. नरेशन लिखना कंपलसरी है, कितना बड़ा इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो, समझ में आ जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर बी की ओर अचीव करें, प्रोसीड करें. आइए पॉइंट नंबर बी. bought two typewriters at the rate 1000 each, one for official use, another for his son. रोहित एंड सन्स ने क्या किया? 2 टाइपराइटर खरीदे एट द रेट 1000 each. ये बात कंफर्म है, पैसा जा रहा है. कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, दैट इज 2000. एक टाइपराइटर ऑफिस में आ रहा है और एक कहां जा रहा है बच्चों? घर पे जा रहा है. और टाइपराइटर अगर जो ऑफिस में आ रहा है उससे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट्स. ऑफिस इक्विपमेंट्स. आइए क्वेश्चन का आंसर करते हैं. ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डीआर. बिजनेस में असेट आ रही है, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट. एक टाइपराइटर घर पे जा रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. 2 कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस. ऑफिस इक्विपमेंट 1000, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर 1000, 2 कैश 2000. अब नरेशन आप अपने आप लिख सकते हैं सो दैट हमारा टाइम बचे और हमारे पास स्पेस भी लिमिटेड है. राइट? किसी को डाउट है तो बताइए बच्चों. एक ऑफिस इक्विपमेंट बिजनेस में एसेट है. टाइपराइटर, प्रिंटर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इन सबको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट. ऑफिस की चीजें हैं ना बच्चों ये. और जो पर्सनल यूज के लिए तो कुछ भी आप करें, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स. वेरी इजी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चों. पॉइंट नंबर सी. आइए. बॉट गुड्स फ्रॉम टोनू. रुपीस का सिंबल काइंडली मैनेज करना. रुपीस के सिंबल को नया सिंबल ही यूज करना है. bought goods from Tonu rupees 25,000, out of which 20% is for residential purpose. अगेन देखिए, कुछ गुड्स बिजनेस के लिए परचेज किया, कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए परचेज किया और पेमेंट नहीं किया. नेम इज मेंशन टोनू. परचेज डेबिट होगा 80% से, ड्राइंग्स डेबिट होगा 20% से. टू टोनू 25,000. टू टोनू 25,000. आप में से जो बच्चे आंसर करना चाहे रजिस्टर में, रिया एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं बेटा. साथ साथ अपने आप को रीचेक भी कर लीजिएगा. गुड्स परचेज किया जिसमें से 20% रेजिडेंशियल पर्पस के लिए. आइए चेक करते हैं आंसर. परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट अगेन, क्योंकि कुछ गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए भी परचेज किया है. और 2 में ये गुड्स किससे परचेज किया आपने? टोनू.
अब ये तो हमें पता है कि टोनू से हमने टोटल गुड्स कितने का परचेज किया, चेक करें एक बार वापस से, 20 का था या 25 का था? 25,000 स्टूडेंट्स, 25,000। इसमें से 20% गुड्स पर्सनल यूज के लिए है। कौन से यूज के लिए बच्चों? पर्सनल यूज के लिए। और 80% बिजनेस में आपकी दुकान में गुड्स आ रहा है स्टूडेंट्स। वेरी इजी। 25,000 का 20% 5,000 और 80% कितना हुआ बच्चों? 20,000। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। परचेज अकाउंट डेबिट होता है हमेशा। परचेज अकाउंट डीआर किया, जो गुड्स पर्सनल यूज के लिए खरीदा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया टू टोनू, राइट? चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर बच्चों। यस, डी पॉइंट। आइए, अच्छा पॉइंट है। रिसीव फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्समैन ₹15,000। आपकी बुक में भी ऐसा पॉइंट है। Received from traveling salesman 15,000 after deducting his traveling expenses of 600। दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स। इट मींस हमने अपना सेल्समैन रख रखा था जो घर घर जाकर या मार्केट में जाकर अपना गुड सेल आउट करता था। ठीक है, हमने उसको कहा भाई गुड सेल आउट कर। ठीक है, जब वो वापस आया हमारे पास, उसने हमें कितना पैसा दिया स्टूडेंट्स? 15,000 दिया। आफ्टर डिडक्टिंग traveling expenses of 600। इट मींस क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हमने टोटल सेल्स कितना किया होगा? सर हमने टोटल सेल्स कितना किया होगा? द अमाउंट विल बी 15,000 प्लस 600। द अमाउंट विल बी 15,000 प्लस 600 which will be equals to 15,600। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ऐसा कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? बच्चों, हाँ, उसने टोटल सेल किया 15,600, लेकिन जब हमने उसको कहा, जब वो हमारे पास आया अमाउंट सबमिट करने, तो उसने कहा सर 600 मेरा एक्सपेंस हो गया। हमने कहा भाई कैसे एक्सपेंस हुआ? उसने कहा सर कुछ टैक्सी का भाड़ा लगा, कुछ मैंने खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी। ठीक है, तो ओवरऑल उसने 600 ले लिया, अपना पैसा उसने रिटर्न ले लिया वापस। और हमें कितना पैसा सबमिट किया? 15,000। इट मींस हमने सेल्स कितने रुपीस का किया है? 15,600। बट हमारे पास कैश कितना आया? 15,000। और हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए? 600। गॉट इट? चेक कीजिए बच्चों। ठीक है, द एंट्री विल बी, आप में से कोई बताना चाहेगा एंट्री क्या होगी? एनीबडी? व्हाट विल बी द एंट्री? यस बच्चों, क्या एंट्री होनी चाहिए पॉइंट नंबर डी की? एनीबडी रेज योर हैंड। यस बच्चों, आंसर देखिए, आंसर देखिए। कैश अकाउंट डेबिट, हमें कैश कितना मिला है? 15,600। अब हमारे एम्प्लॉय ने एक्सपेंस किया, तो एक्सपेंस तो दिखाना पड़ेगा हमें, राइट? वेट कीजिए, वेट कीजिए, प्रेजेंटेशन चल रहा है आगे। यस बच्चों, यस, कैश अकाउंट डेबिट 15,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। देखिए कैश का रूल बताइए, आए तो डीआर, जाए तो सीआर, राइट? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंस हो गया बच्चों, तो एक्सपेंस को भी हम क्या करते हैं? डेबिट। और ओवरऑल हमने आखिर सेल्स कितने रुपीस का किया है स्टूडेंट्स? सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 15,600। उसमें से 600 क्या हो गए? हमारे एक्सपेंसेस हो गए। और हमें कैश कितना दे दिया हमारे सेल्समैन ने? 15,000 रुपीस। चेक कीजिए बच्चों, चेक कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर सेटिस्फाइड। साथ साथ सुनते भी रहिए, एंड प्लीज रेज योर हैंड इफ यू गॉट द कंसेप्ट। सेल्स क्रेडिट होता है। आपने ओवरऑल सेल्स कितना रुपीस किया बच्चों? दिमाग लगाइए। सर हमने ओवरऑल सेल्स किया 15,600, उसमें से 600 हमारे एक्सपेंसेस हो गए सर। और हमारे सेल्समैन ने हमें कैश कितना सबमिट किया? 15,000 रुपीस। गॉट इट?
चलिए क्लियर है बेटा? ठीक है, थैंक यू। अब आपको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा और जिस पॉइंट में आपको डाउट है अगेन यू कैन आस्क फ्रॉम मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा ये नहीं है कि कहानी खत्म होगी, मैंने पढ़ा है टॉपिक खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाद में आराम से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर द क्लास, ठीक है? पॉइंट नंबर ई में आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। आइए ई पॉइंट, इट इज वेरी इजी। अब देखिए सारे पॉइंट्स हार्ड नहीं होते, राइट? कुछ इजी भी होते हैं। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू पॉइंट नंबर ई। क्या दिख रहा है बच्चों आपको ये पॉइंट? गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 500 और इसका सेलिंग प्राइस सपोज मैं आपको दे रहा हूं 600। 500 है कॉस्ट प्राइस और इसके आगे सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं मैं 600 रुपीज, ठीक है? अब सोचिए क्या इसका आंसर होना चाहिए, जल्दी से सोचिए। चैरिटी क्या होता है बिजनेस का? यस, चैरिटी क्या होता है बच्चों बिजनेस का? एक्सपेंस होता है, राइट? और आपने चैरिटी में क्या दिया है? गुड्स दिया है। क्या एंट्री होनी चाहिए बताइए? व्हाट शुड बी द एंट्री? यस, हाँ जी स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, बट अगर गुड्स में लॉस हो जाए तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, राइट? चैरिटी एक्सपेंस है। व्हाट शुड बी द एंट्री? चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेजेस, चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेजेस, राइट? आइए एंट्री देखते हैं स्टूडेंट्स। चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेजेस, चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेजेस। परचेज हम क्रेडिट कब करते हैं? व्हेनेवर देयर इज अ लॉस इन गुड्स, बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी एंड विद कॉस्ट प्राइस 500 500। आप प्रेजेंटेशन देखिए कितना नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है, और आपकी टेस्ट कॉपी में मैंने प्रेजेंटेशन देखा कुछ बच्चों का हॉरिबल था। बच्चों क्यों नहीं हम अच्छा प्रेजेंटेशन देते? अच्छा फॉर्मेट बना सकते हैं हम, अच्छे से आंसर दे सकते हैं बच्चों हम। आंसर हार्ड है इजी है वो तो सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी मैटर क्या है? जैसे रिया, इस बच्ची की बात करूं और भी हो सकता है एक दो बच्चों ने काम किया, हर पेज के एंड में टोटल सीएफ, टोटल बीएफ, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड, हर एक पेज में इस बच्चे ने किया है। और जो बात सच है वो सच है, जिसमें एप्रिसिएशन करना चाहिए बच्चों का वो करना भी चाहिए, ठीक है बच्चों? पॉइंट नंबर ई फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करें। पॉइंट नंबर एफ चेक करें जल्दी से बच्चों। आइए पॉइंट नंबर एफ चेक करते हैं। बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख, अगेन अ वेरी इजी पॉइंट, हमने फर्नीचर परचेज किया। नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है आपको? डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आपने फर्नीचर परचेज किया है 1 लाख रुपीज का। एफ पॉइंट अभी अभी हमने डिस्कस किया था, फर्नीचर खरीदा, द एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अच्छा पॉइंट है बच्चों, पे टू टोनू। अब बच्चे कहेंगे सर ये टोनू कहां से आ गया? चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपने टोनू को पे कर दिया आफ्टर टेकिंग डिस्काउंट ऑफ रुपीज 250। तो आप चेक कीजिए पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी चेक कीजिए। आपने टोनू से गुड्स परचेज किया 25,000, उसमें से 20% रेजिडेंशियल पर्पस के लिए था, व्हाटएवर। ये बात कंफर्म है स्टूडेंट्स, ये बात कंफर्म है कि हमें टोनू को कितना पैसा देना था। सर हमें टोनू को अगर ध्यान से चेक करें, हमें टोनू को जो ड्यू अमाउंट था टोनू का वो कितना था बच्चों? 25,000 रुपीज। हाउ मच रुपीज? 25,000। और हमने उसका हिसाब किताब कर दिया बच्चों, लेकिन हमने उससे 250 का क्या ले लिया? डिस्काउंट ले लिया। क्या ले लिया स्टूडेंट्स? डिस्काउंट। अब ये बात कंफर्म है, अगर आप देखिए ध्यान से, आज और भी अच्छे प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, ये देखिए जरा ध्यान से। पहले हमने टोनू का अकाउंट क्रेडिट किया था, पहले हमने टोनू का अकाउंट क्या किया था बच्चों? क्रेडिट किया था। चेक कीजिए विद हाउ मच रुपीज? 25,000। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। हमारी लायबिलिटी क्या हो गई थी स्टूडेंट्स? इंक्रीज। आज हम उसका पेमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। टोनू क्रेडिट से कहां आ जाएगा बच्चों? टोनू क्रेडिट से कहां आ जाएगा? डेबिट।
टोनू क्रेडिट से कहां आ जाएगा बच्चों? डेबिट। चेक कीजिए एंट्री, एंट्री चेक कीजिए स्टूडेंट्स। टोनू सीआर से कहां आ गया? डीआर विद द सेम अमाउंट 25,000 वी आर पेइंग कैश, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमें नहीं पता, हमें ये पता है हमें कुछ डिस्काउंट रिसीव हुआ है। हाउ मच डिस्काउंट वी हैव रिसीव्ड? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बच्चों कितना डिस्काउंट मिला हमें? सर 250। इट मींस कैश कितना पे किया होगा आपने? 24750, 24750। आई एम श्योर आप सबको समझ में आ रहा होगा बराबर। राइट स्टूडेंट्स, आए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एच पॉइंट। आइए चेक करते हैं एच पॉइंट क्या है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। फर्नीचर के ऊपर 10% डैप लगाना है। सर फर्नीचर कहां है? पॉइंट नंबर एफ चेक कीजिए, पॉइंट नंबर एफ चेक कीजिए स्टूडेंट्स। बॉट फर्नीचर फॉर ₹1,00,000। अब कब खरीदा कुछ नहीं पता, तो अकाउंट्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इफ डेट इज नॉट मेंशन्ड इन द ईयर, तो डैब कैसे लगाएंगे आप? फुल ईयर डैब। डैब कैसे लगाएंगे बच्चों? फुल ईयर डैब, पूरे साल का डैब। और डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको बहुत अच्छे से आती है। 1,00,000 का 10% 10,000। आइए एंट्री करते हैं, आइए एच पॉइंट। यस स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर नॉन कैश एक्सपेंडिचर माना जाता है, और खर्चा कैसा भी हो, भले कैश या नॉन कैश, डेबिट में आता है, ये हमें पता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, depreciation account DR to furniture being DAB charged 10% of 1,00,000। कितना हुआ स्टूडेंट्स? 10,000 10,000 10,000 10,000, राइट? क्लियर है बच्चों? चलें आगे लास्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करें। और लास्ट पॉइंट अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के चांस 100%। आइए चेक करते हैं लास्ट पॉइंट। देखिए क्या लिखा है, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक हिस्सा, having present value। Sir, what is the meaning of present value? Present value can be also known as, can be said as book value। आप इसे बुक वैल्यू भी कह सकते हैं। मींस द वैल्यू जिसमें डेप्रिसिएशन क्या हो चुका है? डिडक्ट हो चुका है, जिसमें डैप क्या हो चुका है? माइनस। तो हम आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारा एक पार्ट ऑफ फर्नीचर जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 20,000 रुपीज थी, फर्नीचर इज आवर फिक्स असेट। ये क्लियर होना चाहिए आपको बच्चों। फर्नीचर हमारी कौन सी असेट है? फिक्स असेट, नॉन करंट असेट भी जिसे हम बोलते हैं। अगर हम अपनी फिक्स असेट सेल कर रहे हैं, ये हमारा रूटीन काम नहीं है, अगर इसे सेल करने पर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी, उसे हम अलग से कौन से अकाउंट में शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी मत भूलना स्टूडेंट्स ये बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपकी फिक्स असेट थी 20,000 जिसकी प्रेजेंट वैल्यू थी, आपने इसे 10% लॉस पर सेल किया। इट मींस कितने में सेल आउट किया? 18,000 में। इट मींस आपने एसेट को सेल किया, कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे। द रूल ऑफ कैश इज आए तो डीआर जाए तो सीआर। और क्या जा रहा है आपकी दुकान से? फिक्स्ड असेट जा रही है, फर्नीचर जा रहा है। सेल्स अकाउंट गलती से भी क्रेडिट मत करना, बी केयरफुल ऑल ऑफ यू। अवोन, हिमाक्षी, जागृति, कुशाल, लक्ष्य, मनीष, मौसम, राघव, रिया, शिवेंद्र, उशान, वहिनी, वेदांश, यशवर्धन। अगर हम अपनी फिक्स असेट सेल करते हैं, जब परचेज किया था तो फिक्स असेट को डेबिट किया था फर्नीचर के नाम से। आप देखिए पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर एफ देखिए, आपने फर्नीचर को डेबिट किया था क्योंकि एसेट खरीदी थी। अब एसेट सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर को डेबिट से कहां लिख देंगे? क्रेडिट में। आइए सबसे पहले कैश लेते हैं स्टूडेंट्स। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच रुपीज? 18,000। बट फर्नीचर कितने का जा रहा है स्टूडेंट्स? फर्नीचर कितने का जा रहा है? 20,000। कैश तो आ रहा है 18,000। फर्नीचर is going out from the business of rupees 20,000।
और सर इस फर्नीचर को सेल करने में हमें 2000 का लॉस हो गया, और ये कोई ऑर्डिनरी लॉस नहीं है, ये स्पेशल लॉस है, ये रोज रोज नहीं होता। दैट्स व्हाई वी हैव ओपनड अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ज्यादा में बेचते तो क्रेडिट में 2 P&L लिख देते, अगर आप ज्यादा में सेल करते प्रॉफिट में, जिसे प्रॉफिट बोलते भी नहीं हम, जिसे हम क्या बोलते हैं, गेन। क्लियर है एक चीज? अगर हमने फिक्स एसेट को सोल्ड किया, एक्स्ट्रा अमाउंट लॉस को हमने कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया, P&L अकाउंट, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बोल सकते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपनी ट्रेडिंग P&L अकाउंट नहीं बनाती। कोई इशू नहीं है बच्चों, जितना भी हम कर पाए अभी इस पीरियड में करेंगे, रिमेनिंग नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैं बाद में कराना चाहूंगा आपको, पहले मैं चाहता हूं आपके साथ थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करो स्पीडली। यस बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जल्दी से स्पीडली स्टार्ट करते हैं। थेफ्ट बाय एन एम्प्लॉय ऑफ गुड्स वर्थ ₹200, 200 का गुड्स चोरी हो गया, क्या एंट्री होगी? लॉस बाय फायर DR, टू परचेजेस, लॉस बाय फायर अकाउंट DR, लॉस बाय फायर अकाउंट DR, टू परचेजेस। राइट स्टूडेंट्स? नरेशन आप लिख सकते हैं अपने आप, कोई इशू नहीं है। व्हाट इज द अमाउंट? 200। व्हाट इज द अमाउंट? 200। आइए जल्दी से 200 की अमाउंट भी लिख देते हैं। जर्नल इन द बुक्स ऑफ रुपीस का सिंबल एज यूजुअल आप करेक्ट कर लेना। लॉसेस को हमेशा डेबिट करते हैं, और गुड्स में लॉस होता है तो परचेज को क्या करते हैं आप? क्रेडिट। आइए बी पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं जल्दी से, एज वी हैव लिमिटेड टाइम विद अस। नेक्स्ट, ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स वर्थ ₹10,000 रिसीव फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर की कभी कोई एंट्री होती ही नहीं है स्टूडेंट्स, नो एंट्री। ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। हाँ, अगर कुछ पैसे मिले होते या गुड्स सोल्ड किया होता, एनीथिंग कुछ भी हुआ होता, तो हम डेफिनेटली उसको शो करते। बट बच्चों, ऑर्डर मिला है और कुछ भी नहीं हुआ, नो एंट्री विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑर्डर की कभी एंट्री नहीं होती अकाउंट्स में। आइए नेक्स्ट सी पॉइंट की ओर जल्दी से चलते हैं। अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी, जरा ध्यान से देखना। बॉट गुड्स फॉर 3,000 फ्रॉम सोहन at 10% TD and 2% CD, paid 50% amount immediately। वंडरफुल पॉइंट है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पर आपको देता हूं। पॉइंट नंबर सी, 3,000 का गुड्स परचेज किया, लेस 10% TD, TD को शो नहीं करते, डायरेक्टली अमाउंट माइनस किया, अमाउंट आया 2700। हमने गुड्स खरीदा, किससे खरीदा स्टूडेंट्स? सोहन से खरीदा। सोहन ने हमें ऑफर दिया कि भैया अभी के अभी पैसे दे दो, 2% का कैश डिस्काउंट देंगे। हमने कहा सोहन भैया सॉरी, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हमारे पास ओनली 50% अमाउंट है अभी। हमने कहा कोई बात नहीं, मतलब हमने उसको कहा सोहन को दैट वी हैव ओनली 50% अमाउंट राइट नाउ। तो सोहन जी ने कहा कि हम 50% पे कैश डिस्काउंट दे देंगे, और रिमेनिंग 50% पे हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। यानी कि 1350, 100%। ये कौन सा परचेज है? क्रेडिट परचेज। आपने 1350 रुपए दिए ही नहीं, ये क्रेडिट परचेज है बच्चों। और बाकी जो 1350 आपको देने थे, इसमें सोहन ने हमें 2% का क्या दिया? कैश डिस्काउंट, जिसे बुक्स में शो किया जाएगा, और कैश डिस्काउंट आएगा 27 रुपीज। 1350 का 2% 27। इट मींस फाइनली हम कितना कैश पे करेंगे? फाइनली हाउ मच कैश वी विल पे? 1350 में से 27 लेस कर दीजिए, 1323। प्रेजेंटेशन देख लीजिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा? परचेज अकाउंट डेबिट होगा 100% 2700 से। परचेज अकाउंट किससे डेबिट होगा? 2700। टू कैश, टू कैश कितना लिखेंगे आप? 1323। टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट है ये। और थर्ड, टू सोहन, टू सोहन। गॉट इट? परचेज अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव और टू सोहन। जल्दी से इसका आंसर चेक करते हैं बच्चों रिटर्न में। आइए, परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल हमने परचेज किया आफ्टर टीडी, टीडी लेस करने के बाद 2700।
अब पहले कैश की स्टोरी डिस्क्राइब कर दीजिए। टू में कैश जा रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, और रिमेनिंग आपने क्रेडिट पर परचेज किया बच्चों। टू किससे परचेज किया? सोहन। 50% अमाउंट तो हमने दिया ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा हमारी लायबिलिटी क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? हमारी लायबिलिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज। गॉट इट? और बाकी 50% में से हमने 27 रुपीज का कैश डिस्काउंट ले लिया, और कैश कितना पे किया? 1323। डन। चेक कीजिए बच्चों, भले हमारी स्पीड धीरे, आई एम श्योर कि आपको कंसेप्ट 100% समझ में आ रहा होगा। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बच्चों जल्दी से। डी पॉइंट। डी पॉइंट कह रहा है मशीन परचेज की 5000 की, उसके ऊपर कार्टेज पे किया। कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है? कौन सा कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट स्टूडेंट्स? कॉस्ट कंसेप्ट। और कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं जब भी फिक्स एसेट खरीदते हैं उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। 5200 से ये एंट्री हो जाएगी। 5200 मशीनरी अकाउंट डीआर, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश 5200, 5200। अगर डेबिट क्रेडिट में सेम अमाउंट है, और अगर हम आपसे अमाउंट पूछें, एंट्री पूछें, तो बच्चों को ऐसे नहीं कहना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 5200 और सर कैश अकाउंट क्रेडिट 5200। इंस्टेड ऑफ दैट बच्चों को कहना चाहिए मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश 5200, 5200। दैट्स इट, फिनिश। यस बच्चों, पॉइंट नंबर ई में आते हैं जल्दी से, और रिमेनिंग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना हो रहा है अभी करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। आइए जल्दी से पॉइंट नंबर ई। ऑसम, ऑसम, अल्टीमेट पॉइंट है बच्चों पॉइंट नंबर ई। चेक कीजिए, इंपॉर्टेंट। बॉट गुड्स फॉर 5000। आपने 5000 का गुड्स खरीदा, ठीक है। आउट ऑफ दीज 4000 गुड्स ऑफ 4000 वर इंश्योर्ड, और आउट ऑफ द इंश्योर्ड 3000 वर डैमेज इन फायर, but actual loss was amounted to 2500. इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड एंड पेड फॉर 80%। और ये आप सबका होम असाइनमेंट है, टास्क है, एक एंट्री आपको ट्राई करना है। राइट, ट्राई करना बच्चों, आप कर सकते हैं ट्राई। राइट, क्लियर है? क्योंकि टाइम भी कम है बच्चों, हमें काफी सारे क्वेश्चंस करना है। ई पॉइंट इज योर टास्क, यू हैव टू डू दिस। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एट द रेट 8% पर एनम। 5 लाख का 8% कितना होगा बच्चों? 40,000। चेक कर लीजिएगा, 40,000। इसकी एंट्री आप सबको आती है? आती है क्लास? आइए जल्दी से एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाउ मच रुपीज? 40,000। डेबिट में भी 40, क्रेडिट में भी 40। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या माना जाता है बच्चों? एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। लेकिन जिस प्रकार बैंक घर पे आके आपको कैश नहीं देगा, आपका अकाउंट प्लस करेगा, उसी प्रकार बिजनेस ने भी आपकी कैपिटल क्या कर दी स्टूडेंट्स? प्लस कर दी। और नेक्स्ट एंट्री इसकी रिवर्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या एंट्री होती है इसकी रिवर्स? सोचिए, जस्ट इसकी रिवर्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रॉफिट है इसलिए उसे क्रेडिट करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट, तो डेबिट में इसका रिस्पेक्टिव नेम क्या आ जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। वेरी इजी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, जस्ट उसकी रिवर्स एंट्री है किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। करे बच्चों आगे जल्दी से इसका आंसर देखें। वैल्यू कितना है? 800। कितना वैल्यू है बच्चों इसका? 800। यस, 800, 800। आगे चलते हैं जल्दी से एच पॉइंट, जल्दी से एच पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चों। आइए, यस, एच पॉइंट। Mr. Y, who had to pay 1,000, become insolvent and nothing has been released from him. Very easy, very easy. आपके एक कस्टमर से आप 1000 मांगते थे, उसने डुबा दिए। बेड डेट्स हो गया, बेड डेट्स। क्या एंट्री होती है बेड डेट्स की? बेड डेट्स अकाउंट डीआर, बेड डेट्स अकाउंट डीआर टू मिस्टर वाई, टू मिस्टर वाई। राइट स्टूडेंट्स? और पूरा 1000 रुपीज आपका डूब गया। राइट स्टूडेंट्स? लास्ट पॉइंट, और लेस देन मिनट हमारे पास बचा है, जल्दी से इस टारगेट को अचीव करते हैं। लास्ट पॉइंट, पेड कैश टू मिस्टर पी 250 एंड डिस्काउंट रिसीव 10। पेड कैश, कैश कितना पे किया? 250, और डिस्काउंट कितना मिला? 10। इट मींस हमें मिस्टर पी को 260 देना था। इट मींस हमें मिस्टर पी को 260 देना था। चेक कीजिए एंट्री,
चेक कीजिए, मिस्टर पी हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है 260 से, कैश पे किया 250 और 10 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल गया विच इज आवर प्रॉफिट। सो क्लास ओवर होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में आफ्टर 10 मिनट्स फिर से मिलते हैं और वापस से क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। चेक कीजिए, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई आपकी, इसलिए आपने मिस्टर पी को डेबिट किया, राइट? चलिए बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बाय स्टूडेंट।